Akansha, firstly, welcome to IWM Buzz. Thank you so much for having me. This is shocking for us because we always wanted to see you on a top Binani. Yes. I know it's tough for you also. So how is going on? How you are maintaining your mind? How you? यार अपसेट तो डेफिनेटली हूँ, बोलूँ कि ठीक है ओके हूँ तो झूठ बोलूँगी. तो आई एम नॉट हैप्पी, आई एम रियली डिसहार्टेंड, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इस शो से और अपने आप से. मैं एंड तक रहना चाहती थी. स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं कि यू आर द टारगेट ऑफ द शो. क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं यार मैंने कौन सा पाप कर दिया था, कौन सा गुनाह कर दिया था कि डे 1 से हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए हैं स्टेज से ही. मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं फ्लॉलेस हूँ तो वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं पिक्चर परफेक्ट हूँ, मैं एक मिस इंडिया वाइब देती हूँ जब खड़ी होती हूँ, मैं बहुत रिहर्स्ड लगती हूँ जब मैं बात करती हूँ कि मुझे पता है नेक्स्ट क्या बोलना है. तो ये सब आज तक मुझे मेरे लाइफ में, मुझे मेरे करियर में लगता था मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और वही यहाँ पे मुझे बैकफायर हुई. उन्हीं चीज़ों के लिए मुझे बोला गया कि आप डिज़र्व नहीं करते अंदर जाना, जबकि जनता ने आपको 3rd रैंकिंग दी है. जनता के नंबर से आप 3rd पे हो, पर क्योंकि आप फ्लॉलेस हो, इतने परफेक्ट हो तो आप अंदर नहीं जा रहे. तो ये मुझे समझ ही नहीं आया, बहुत अनफेयर लगी ये बात मुझे. एंड इस चीज़ ने मुझे कहीं ना कहीं पहले ही ये फीलिंग दे दी कि शायद ये शो मेरे लिए सही ट्रैक पे नहीं जाएगा. ठीक पूरी के टैक्स से आपको अलग टैक्स मिल रहा है, ड्रामेबाज मिल रहे हैं, नाटक हो गया, तो ज़्यादा ही स्वीटनेस भी आपका लोगों को पसंद नहीं आ रहा है. या वैसी ही हूँ मैं, लोगों ने मुझे शुरू से देखा है ऐसे ही बात करती हूँ. मैं कंसिडर करती हूँ लोगों को ऊंची आवाज़ में ज़्यादा बात नहीं करना, गाली गलोच नहीं करना, झगड़े नहीं. मुझे याद नहीं मेरा आखिरी झगड़ा मेरी लाइफ में कब हुआ था किसी से. मैं ऐसी ही हूँ, मैं वॉकआउट कर जाती हूँ जहाँ मुझे पसंद नहीं आता अपना पॉइंट रख के. वही मैंने शो में भी किया. तो वो लोगों को फेक लग रहा है. हर कोई एक जैसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है सब चिल्ला के बात करें, ज़रूरी नहीं है हर कोई बदतमीज़ हो. अब कुछ लोग ऐसे ही होते हैं और मैं वैसी ही हूँ और मैंने अपने आप को इतना रियल रखा एक रियलिटी शो में, वही मुझे बहुत भारी पड़ गया. मुझे लगता है अब दीपिका के साथ जेल में थी, दीपिका का आरोप था कि आपका जो बिहेवियर था उसकी तरफ वो काफी ही गलत था. इमेजिन वो साइड में कर रही थी, क्या कहना चाहेंगे? जबकि सबने देखा, मैंने खुद टेलीकास्ट का एपिसोड देखा, जबकि मेरे साथ पहले दिन आलिया जी भी थी और हम लोग उन्हें इग्नोर करने के लिए वेकेशन की, इसकी उसकी दुनिया की बातें कर रहे थे कि हमें उनसे बात ही ना करना पड़े, क्योंकि वो ऐसी हैं कि वो इतना पोक करती रहती, कंटिन्यू पीछे बड़बड़ उनका चल ही रहा था उस टाइम. हम उन्हें क्लियरली इग्नोर कर रहे थे. हम अपनी बात, और बताइए आलिया जी क्या चल रहा है, और आकांक्षा, हम अपनी नॉनसेंस टॉपिक पे बात कर रहे थे ताकि हमें उनसे बात ना करना पड़े. उसके बाद जब मैं बाथरूम गई तो उन्होंने बहुत क्लियरली बोला, जो किसी वीकेंड के वार पे उनको नहीं बोला गया, इस बारे में कहीं मेंशन नहीं हुआ. मैं बहुत सरप्राइज हूँ. जो उन्होंने बोला, अच्छा हो अगर ये बाथरूम में ही बंद हो जाए, निकले ही ना. एंड आई वॉज रियली फीलिंग बैड जब उन्होंने बोला अच्छा हो ये बाथरूम में ही बंद हो जाए. अब आप ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, आप इतना मुझे ऐसी बातें बोल रहे हैं कि कर उनके साथ मुझे फिर उस जेल में रहना है रात भर. मुझे तो सेफ ही नहीं फील हो रहा था उनके साथ वहाँ पे बैठना, क्योंकि वो एकदम उठ के कुछ करने लगती हैं, वो अजीब सी हैं. तो उनका हाइपर, अब वो रियल है कि वो एकदम स्क्रिप्ट में एक्शन टेक में आ जाती हैं. अगर ये रियल है तो ये बहुत डेंजरस है, अगर ये एक्शन है तो ठीक है, अगर ये गेम में उनके लिए चल रहा है तो चलाएं, अगर बिक रहा है तो बेचो. फिर डू यू थिंक कि दीपिका को सबसे ज़्यादा सपोर्ट स्टार्टिंग में पूजा भट्ट से मिला है, सलमान खान ने वीकेंड के बाद जो सपोर्ट किया और वो सी आई थिंक इसलिए वो ज़्यादा चढ़ गई. जब पहले वीकेंड के वार पे उनकी गलतियों के लिए उन्हें नहीं टोका गया, वहीं से वो ज़्यादा चढ़ गई थी. उस वीकेंड के वार पे सिर्फ और सिर्फ मेरी बैशिंग हुई थी, मेरे अलावा कुछ नहीं. भले वो आटे में मुंह में डालना हो, या सलमान सर का बोलना हो, या मुझे फेक नरेटिव, फॉल्स नरेटिव, फेक ये वो 10 चीज़ें बोलना हो, या जज को बोलना हो कि तुम्हें आकांक्षा से दूर रहो, ये फेक लग रहा है, मनीषा के पास रहो, वो ज़्यादा बिक रहा है. क्लियरली उनको, अभिषेक को बोला गया कि आप रॉन्ग कंपनी में हो, फलक और आकांक्षा के साथ मत रहो. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही मुझे टारगेट करके मुझसे सबको काटा जा रहा था, सबको एक एक वर्ड प्रेजेंट किया जा रहा था जो वो बाद में मेरे लिए यूज़ कर रहे थे. तो ये सब चीज़ें मेरे लिए अगेंस्ट गई गेम में डेफिनेटली. और बेबिका को एक बढ़ावा मिल गया, स्पेशली जब घर का सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर जो कि पूजा जी हैं उस घर में, वो उनका साथ देती हैं इन बातों में. वो हमें तो बहुत कुछ सुना देती हैं, उनको प्यार से एक बात बोलती हैं कि देखो बेबिका ये ठीक नहीं. एक बस इतना ही, ऐसा नहीं कि टोकना उनको टोकना अलग होता है, वही काम मैंने किया होता अगर, या पलक ने किया होता किसी और ने, तो वो अलग ही लेवल पे चली जाती. बट वैसे मैंने उनको बेबिका के साथ कभी जाते तो क्या होता है, जब एक गलत चीज़ को किसी बड़े का और किसी इतने स्ट्रॉन्ग बंदे का सपोर्ट मिल जाता है तो एक बढ़ावा हो जाता है, जो उनके साथ मुझे लग रहा है हो गया. प्लस सलमान सर ने भी उन्हें पहले वीकेंड पे, तो वो इतना बढ़ गया सेकेंड वीक में आते आते, तो इसीलिए वो कुछ ज़्यादा चढ़ चुकी हैं और उनको लग रहा है वो सही ट्रैक पे है, इसलिए अब वो वही कर रही हैं. आकांक्षा, आपने एक बार ये कहा था कि आपको जज का जो क्लोजनेस है वो पसंद नहीं है, जी सेट की थोड़ा डिस्टेंस. जी.
But then there was a task, आपने तुरंत हाँ कह दिया। जी। लोगों को वो भी खटका कि there was a point you said no। आई एम सरप्राइज कि लोगों को ये कैसे नहीं दिखा। मैंने जब उसने मुझे अपनी तरफ पुल किया था बिना मेरी मर्जी के, वो बात मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लोगों का टची होना ज़बरदस्ती का नहीं पसंद आता। मेरी तरफ से म्यूचुअल है, मैं भी आपके करीब आ रही हूँ, आप मुझे पुल कर रहे हैं, मैं भी आपको पुल कर रही हूँ, दोनों तरफा है तो मेरे लिए सही है। आप मुझे पुल कर रहे हैं, आप उस क्लिप में भी देखेंगे तो वो मुझे पुल कर रहे हैं और मुझे ऐसे पकड़ रहे हैं। इस टाइम उन्होंने मुझे पकड़ के किसने कर लिया था? मैंने भी किया था, ये म्यूचुअल था, इसीलिए ये सही था। बट कोई लड़का मुझे अपनी तरफ पुश नहीं कर सकता, पुल नहीं कर सकता, वो मेरी मर्जी के अगेंस्ट है। ये म्यूचुअल होता है एक टच। तो अगर मैं भी कर रही हूँ तो आप करिए मुझे, तो वो मेरे लिए ठीक है। क्योंकि किस किया तो उन्होंने किया तो मैंने भी किया, ऐसा नहीं है कि वो पकड़ के मुझे ज़बरदस्ती किस कर रहे थे। तो वो और प्लस वो एक टास्क था 30 सेकंड का, तो मेरे लिए उस टास्क में जद होते, साइरस होते, अविनाश होते, कोई लड़की भी होती, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो भी किस करती, तो भी अपना टास्क पूरा करती। मेरे लिए वो टास्क को जीतना इंपॉर्टेंट था, जो मैंने जीता अपनी पूरी टीम के लिए। तो ये दो चीज़ें सेम कैसे हो सकती है? एक लड़का जब आपको आपकी मर्ज़ी के खिलाफ पुल करे और एक जब आप अपनी मर्ज़ी से उसके करीब जाएँ, ये दो बहुत अलग बातें हैं। आई एम सरप्राइज कि लोगों को ये दो बातों को कैसे मैच कर रहे हैं। आकांक्षा, ये भी था कि उन्होंने आपको एक दिमाग भी दे दिया, या हाँ, पूजा जी ने सिर्फ चैन लिया जी। इस बात को लेकर क्या कहना चाहिए? ये इतनी फ़नी बात लगी मुझे। कहते हैं कि आप बैड किसर हैं, तो मुझे कौन सा अपने किस प्रूफ करनी थी यहाँ पे? ये किस का टास्क नहीं था, ये टास्क था 30 सेकंड एक टास्क कंप्लीट करना था। वो मैं सिर्फ लिप्स टच करके भी, एक पैक देके भी वो टास्क जीत सकती थी। वो कुछ ज़्यादा इमोशनली घुस गए इस किस में और इस पैक को उन्होंने फ्रेंच किस बना दिया, तो ये उनका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनली इन्वॉल्व हो, उनको लगा अपनी गर्लफ्रेंड को किस करना हो तो मैं ऐसे करूँ, ये पैशन होना चाहिए, लिप्स मूव होने चाहिए, टांग होना चाहिए, सब उन्होंने बोला भी। तो क्यों होना चाहिए? मेरे हिसाब से जब एक सिर्फ लिप्स टच करके भी ये टास्क जीता जा सकता था। इसमें कोई इतना पैशन लिप रिक्वायर्ड ही नहीं थी। जहाँ रिक्वायर्ड है, मैं अपने बॉयफ्रेंड को, हस्बैंड को करना है, मैं करूँगी। वहाँ मुझे पैशन दिखाना है, मैं दिखाऊंगी। या मेरे किसी सीन में मेरे डायरेक्टर मुझे बोलेगा आकांक्षा एक पैशनेट किस, तो मैं करूँगी। यहाँ वो मैंने ज़रूरी नहीं समझा, और उसके लिए अगर उनको बैड गुड जो भी लगता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे वो टास्क जीतना था। और वो डिज़र्व नहीं करते कि मैं उन्हें एक पैशनेट किस दूँ एक टास्क के लिए। मुझे नहीं फील होता, वो टास्क था मेरे लिए, वो उसमें घुस गए तो ये उनकी गलती है, मेरी नहीं। मैं टास्क जैसे ही ले रही थी उसको। आकांक्षा, आपको ऐसा लग रहा था कि स्टार्टिंग से ही जेड आपके पीछे थी? जी, डेफिनेटली डे वन से ही मुझे लगा। जब मैं घर में घुसी उसी दिन से उन्होंने मुझे बोला मेरे एक लाइकिंग के बॉक्सेस हैं जो आप सारे टिक करती हैं, आप ऐसी लड़की हैं जैसी लड़की मुझे पसंद है, लंबी हैं, फिट हैं, एक आपका ये स्टाइल है, मुझे ऐसी लड़की चाहिए। उन्होंने तो शादी वादी, इंडियन वेडिंग तक की सारी बातें कर ली थी, मैरी मी तक उन्होंने बोल दिया था 2 दिन में ही। इस स्पीड पे वो जा रहे थे। मुझे भी उनके साथ डेफिनेटली एक लाइकिंग फील हो रहा था, मुझे वो बहुत अच्छे लग रहे थे, और मुझे लग रहा था कि अगर इसे वक्त दें शायद ऑर्गेनिक आगे जाके शायद कुछ हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। बट मैं उसको ऑर्गेनिकली लेना चाहती थी, आराम से। वो कुछ ज़्यादा ही एक कौन सी बुलेट ट्रेन पे सवार थे मुझे नहीं पता, 2 दिन में ही सब हो गया उनको। और यही बात मैंने उनको भी बोला, कुछ दोस्तों हाउसमेट्स को भी बोला कि यार ये थोड़ा रश कर। और उसी चीज़ को फिर जब वीकेंड के वार पे सर ने बोल दिया, सलमान सर ने, कि यार ये वाला एंगल फेक लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो एकदम फ्लिप हो गए। वो सीधे फिर मनीषा वाला आप पे अच्छा लग रहा है वो करिए। तो ये कौन सा प्यार था? तो 2 दिन तक शादी तक पहुंच गया, और 2 दिन बाद जब एक शो के होस्ट ने बोला ये अच्छा नहीं लग रहा है तो उन्होंने चेंज कर दिया। तो डेफिनेटली मुझे बहुत ही फेक लगी ये चीज़, और बहुत ही झूठी लगे उनके वो सारी बातें जो उन्होंने की थी। और ऐसा तो नहीं हो सकता आपको 2 दिन फील हो रहा, तीसरे चौथे दिन से होस्ट ने बोल दिया तो आप फील नहीं हो रहा है। तो ये बात मेरे लिए डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है। यार मुझे तो डाउट है, क्योंकि अगर वो इतने ही फेक हैं एक एक चीज़ में, कल कोई इनको दोस्त आके बोल देगा आकांक्षा से बात मत करो तो नहीं करेंगे, फिर कोई बोलेगा आकांक्षा मत मिलो तो नहीं मिलेंगे। अगर ऐसे वो इन्फ्लुएंस होते हैं, इतने स्पाइनलेस हैं अगर, तो ऐसे दोस्त ना ही हो मेरी लाइफ में तो बेटर है। आकांक्षा, व्हाट्स नेक्स्ट फ्रॉम योर साइड? सी अभी मेरी जियो पे ही एक और रिलीज़ है वेब सीरीज़, एंड प्लस मेरे 2 बड़े सॉन्ग रिलीज़ हैं। एक पायल देव का सॉन्ग है शरद मल्होत्रा के साथ, एक पवन सिंह द सुपरस्टार के साथ मेरा सॉन्ग रिलीज़ है। सभी इन 15 दिन में हो जाएगा, तो मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। मेरे फाइनली, मैं तो नहीं चाहती थी कि मेरा जब सॉन्ग रिलीज़ हो तो मैं बाहर हूँ, पर अब हो रहा है और मैं हूँ, तो बस विश मी ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आकांक्षा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ। जी। जब आप बीबी का काफ़ी इमोशनल हो गई थी, जी।
बट वाले सीन जी। तो आप समझाने गई तब जी। दीपिका ने काफी रो ली आपसे। जी जी। क्या कहना चाहेंगे? और मुझे मैं इस बात के लिए रो रही थी क्योंकि कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। द पॉइंट वाज डिफरेंट। आई एम ग्लैड कि आपने ये बात नोटिस की और देखा, क्योंकि मैं वो यही बात मैंने पूजा मैम से भी बोली थी कि जब सब अंदर थे इंक्लूडिंग जिया, जज, सब, सिर्फ मैं अकेली बाहर आई थी और मैं सबसे पहले, जबकि बेबिका मेरी दोस्त भी नहीं है, पर मुझे एक गलत लगी ये चीज़ जो जज ने करी। उनका एक्शन बहुत ही गलत था। कुछ भी हो जाए, पैंट नीचे करना एक सही एक्शन नहीं है, पर्सनल लाइफ में भी और एक शो में भी, दोनों ही जगह वो गलत है। और बेबिका कितनी भी गलत हो, वो एक्शन देख के कोई भी लड़की थोड़ा इफेक्टेड होगी है मुझे लगा, इसलिए मुझे लगा मैं एक बार, प्लस वो जैसे चीख नहीं थी, प्लस मुझे पता चला उन्हें बैग वैग बाहर रख रही थी और मैंने उन्हें देखा था उनका ये थोड़ा सा साइड जेल में, मुझे लगा वो सच में बीमार हो जाएंगी, ये गलत है। मैं बार बार लोगों से ही बोल रही थी भाई वो बीमार हो जाएगी, वो चिल्ला रही है, उसकी वो चीज़ को भी ध्यान दो, ये सब छोड़ो कौन सही है कौन गलत है क्या हो रहा है। तो मैं उस चीज़ को करके मैं गई, पर उन्होंने बहुत ही इंसल्ट करके मुझे बोला कि आकांक्षा आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, तुम तो चली जाओ। उन्होंने लिटरली ये बोला, तुम तो दूर ही रहो, तुम तो दूर ही रहो, उन्होंने ऐसे बोला। और वो आई वाज लाइक ठीक है, मैं चली गई उस टाइम अंदर। पर जज को भी मैंने बोला आपने ये एक्शन को मैं सपोर्ट नहीं करती जज, बट उसे इमीडिएटली एक्सेप्ट किया कि आकांक्षा और लाइक सबको कि मैं गलत हूँ, ये एक्शन मेरा गलत था, ना वो ना अपोलोजाइज, मैं हाथ पैर जोड़ के उसको माफ़ी मांगने के लिए रेडी हूँ। पर पूजा मैम ने उन्हें रोक दिया, उन्हें बोला कि नहीं अभी ये माहौल सही नहीं है, बाद में करते हैं, तो वो हुआ ही नहीं। पर जबकि मुझे लगता है अगर एक बार वो हो जाता, मुझे अभी भी लगता है भले ही वो रिएक्ट करती, पर एक बार जब वो इमीडिएटली वो चीज़ होती ना तो वो शायद थोड़ी अलग दिखती, ये मुझे डेफिनेटली लगता है। और मुझे लगता है उन्हें उस टाइम वो नहीं होता तो मुद्दा बन जाता, वो तो वैसे भी रिएक्ट कर ही रही थी, कर देती, बट एटलीस्ट जज का उसी टाइम वहाँ जाके सॉरी बोलना मुझे लगता है सही रहता, पर वो उन्हें करने ही नहीं दिया गया। और अब दैट्स द गेम, शायद कुछ लोग कुछ दिखाना ही नहीं चाहते। लास्टली मैं ये जानना चाहूँगी कि डू यू फाइंड कि आपका ये जो स्टेप था बिग बॉस में आने का वाज राइट फॉर यू? अभी एट प्रेजेंट मुझे लग रहा है कि शायद मेरे को थोड़ा टाइम और शायद इस साल भी मना ही कर देना चाहिए था, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि 3-4 साल से मैं डेफिनेटली अभी भी मुझे अभी कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार हाँ करके गलती तो नहीं कर दी, इस बार भी जाने ही देती तो बेटर था। क्योंकि ऐसे 2 हफ्ते में बाहर आना, गेम भी प्लेन, प्लस इतना टारगेट होना, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस, लाइक रियली नॉट हैप्पी। और मुझे भी अपने डिसीजन पे अब थोड़े डाउट्स हो गए। Thank you so much and all the best for your future plans. Thank you so much. Thank you for talking to me.